नमस्कार किसान भाइयों, तो स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आप भी अगर टमाटर की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो, फसल को लंबे समय तक ले जाना चाहते हो और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरीके से पौधे को बचाव करना चाहते हो, जिससे पौधे में किसी भी प्रकार की फफूंद जनित रोग न लगे और फसल पर कोई भी रस चूसक कीटों का अटैक ना हो, तो देख सकते हो इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारियाँ देंगे जो हमने खुद इस्तेमाल किया हुआ है और उसका बढ़िया रिजल्ट मिला है, तब हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, जिससे आपको भी अपनी फसल से बढ़िया तरीके से फल फूल सेटिंग भी होंगे, फलों की साइज़ बढ़ेगी, फलों की चमक आएगी और जो है फसल लंबे समय तक चल पाएगी। तो किसान भाइयों देख सकते हो अभी जो है पौधे में कई अच्छे तरीके से जो फल फूल कुछ सेटिंग भी हो चुके हैं और नए जो फूल आ रहे हैं उनको सेटिंग करने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ है, क्या क्या इसमें ध्यान दिया है, तो हम आपको ए टू जेड जानकारी देने में। सबसे पहले बात करते हैं, हमने फफूंद जनित रोगों का कंट्रोल करने के लिए हमने जैम्प्रो लिया हुआ है, जो 40 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर हमने स्प्रे किया और उसके साथ आपको जो है रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए भी लेना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल दवाओं को नहीं लेना पड़ता है फूल आते समय, तो हमने यहाँ पर इसको लिया हुआ है। इसमें भी काफ़ी जो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स है, जैसे कि थाइमोथॉक्सम, बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे देख सकते हो यहाँ पर कुल बहुत ही है जो पौधे में रस चूसक कीटों को बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते हैं और पौधे में फूल आते समय आपको बढ़िया तरीके से एक टॉनिक मिला ले हैं। किसान भाइयों, आपको जो ध्यान देने वाली बात ये है कि फूल लगते समय जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ रहे हो, तब आपको जो है ना ही ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे करना है और ना ही ज़्यादा पावरफुल फंगीसाइड का स्प्रे करना है। जैसे कि अगर आप लिक्विड में इस्तेमाल करते हो तो लिक्विड में आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना है और जो है टॉनिक का भी अगर आप स्प्रे करते हो तो उतने ही मात्रा में करना है जितना कंपनी द्वारा डोज दिया गया हो। ऐसा नहीं है आप अगर आप सोचो कि हम ज़्यादा डाल लेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई। इससे नुकसान भी देखने को मिल सकता है और फल फूल पीले होने को भी देखने को मिल सकते हैं। तो देख सकते हो अभी हमने इसके जो है डाले थे तो यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो फफूंद जनित रोग बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं और जो है फसल में रस चूसक कीटों को वो कंट्रोल हो गया है बढ़िया तरीके से। अब फसल की पत्तियाँ देख सकते हो आप कितनी बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से ग्रोथ कर रही हैं और जो है फल फूल अच्छे तरीके से आ रहे हैं और बढ़िया तरीके से सेटिंग होते हैं। तो किसान भाइयों, आपको भी पता है, आप भी काफ़ी समय से खेती करते आ रहे हो, तो अगर आप सोचो कि टॉनिक भर इस्तेमाल कर लेने से ऐसा संभव नहीं है कि इसमें सारे के सारे फल फूल सेटिंग हो जाएं। तो इसके लिए आपको जड़ों में भी पोषक तत्व तो डालने होंगे, जिससे पौधा जड़ों से ही मजबूत बनेगा और जो है तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र देने होंगे, जिससे फल फूल भी सेटिंग होंगे, फलों की साइज़ बढ़ेगी, फलों की चमक भी आएगी। टॉनिक से आपकी जो है पौधे की ग्रोथ भी बढ़िया होती है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग होते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, टॉनिक सब टाइम अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, तो वहाँ पर नीचे से भी पोषक तत्व तो देने की ज़रूरत है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, जो पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लाने में मदद करता है और फल फूल को सेटिंग करने में मदद करता है। तो देख सकते हो अभी गुच्छे के गुच्छे आ तो रहे हैं, लेकिन सेटिंग होना तभी संभव है जब पौधे को सही तरीके से पोषण मिलेगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रख लेना, नहीं तो आपके जो इतने सारे फूल आ रहे हैं वो गिरकर भी ख़राब हो सकते हैं और जो है फल भी सेटिंग भी हो जाएंगे, लेकिन फल भी झड़कर ख़राब हो सकते हैं। फल जो है फल में तरह तरह की समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर पौधे में ए टू जेड पोषक तत्व देने की ज़रूरत है। अगर आप सोचो कि हम इसमें डीएपी और यूरिया का इस्तेमाल करके ही पौधे से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते, तो ऐसा संभव नहीं है। सभी के यहाँ जो है अलग अलग तरीके से मिट्टियाँ होती हैं, तो यहाँ पर कई लोगों के यहाँ मिट्टी अच्छे तरीके से जो है ज़्यादा ताकतवर होती है, कई मिट्टी रेतीली होती है और जो है जहाँ कमज़ोर होती है मिट्टी, तो वहाँ पर ज़्यादा पोषक तत्व देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सभी जगह के अलग अलग जो है मिट्टियाँ होती है, तो अलग अलग अपने अपने हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए। तो हमारे यहाँ की मिट्टी में जो है कि जैसे कि कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, इस तरीके के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्हीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से लोग तो इन पर नहीं इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो आपको इस समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, एग्रोमेन मैक्स, आपको बोरोन, कैल्शियम बोरोन, इस तरीके के स्प्रे भी लेने हैं, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। फूल लगते समय फल फूल सेटिंग करने में
बहुत बढ़िया शानदार तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो आप हमारे जो हमने पिछले वीडियो भी बनाए हुए हैं उनको भी जाकर देख सकते हो, जिससे आपको और भी शानदार तरीके से समझ आएगा जो जो हमने स्प्रे किया हुआ है अभी तक 30 से 40 दिनों की फसल में, तो वो भी आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आप सोच रहे हो कि हम ज़्यादा खाद इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा दवा को स्प्रे करते हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जैसे जैसे मौसम बदलता है तो भारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से जैसे होता क्या है, जैसे ही मौसम बदलता है तो फफूंदजनित रोगों का अटैक होता है, और फफूंदजनित रोग अगर एक बार फसल में टमाटर की लग गया तो होता क्या है, पूरी की पूरी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, पूरा का पौधा ख़राब हो जाता है। तो अभी देख सकते हो बिल्कुल शानदार तरीके से पत्तियाँ हैं, बिल्कुल हरी भरी है, और फूल भी सही तरीके से आ रहे हैं। बस सेटिंग होने के लिए आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना है। फफूंदजनित रोगों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और रस चूसक कीटों के लिए, तो रस चूसक कीटों के लिए आप ज़्यादा पावरफुल दवाओं को स्प्रे ना लें। अगर सफ़ेद मक्खी का अटैक है तो रॉनफेन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अलीगा का स्प्रे मत किया करो फूल लगते समय, जिससे आपको बड़ी जो है नुकसान देखने को मिल सकता है, तो आप रॉनफेन का इस्तेमाल कर सकते हो, बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। और आगास, पेगासिस, एक्टोमेप्राइड 20% इन 2 से 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे सफ़ेद मक्खी के ऊपर। और अगर ज़्यादा ही है तो फिर बाद में 1-2 स्प्रे ले सकते हो, लेकिन आप हर हफ्ते में एक टॉनिक का बढ़िया तरीके से स्प्रे ज़रूर लेना, जिससे आपको उसका भी बढ़िया तरीके से रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है कि सर भाइयों, इसमें ड्रिप के ज़रिए छोड़ने वाले पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपके फूल आएंगे तो लेकिन झड़कर ख़राब हो जाएंगे। तो देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से गुच्छे आ रहे, लेकिन गुच्छे के यहाँ जो डंठल अच्छे तरीके से सेट मजबूत हो जाता है तो वहाँ फूल झड़ने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर कमज़ोर रहता है डंठल तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल झड़कर ही ख़राब हो जाते। तो इस समय आपको जो है NPK 13-0-45, 00-50, 52-34 इस तरीके के फर्टिलाइज़र चलाने चाहिए, जिससे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और आप 13-40-13, 10-26-26 इस तरीके के फर्टिलाइज़र भी चला सकते हो अगर आपको 52-34, 13-0-45 नहीं मिला तो। और आप वाइट पोटास आता है MOP IPL का, तो उसे भी अगर आप 1 से 2 kg चलाते हो तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और आपको जो है स्प्रे के तौर पर बढ़िया तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे करते रहने हैं, जैसे कि एग्रोमिन मैक्स हो गया, बोरोन हो गया, कैल्शियम, इस तरीके के हफ्ते में स्प्रे ज़रूर लेते रहने हैं इनके। 52-34 का भी अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो 52-34 आपको 15 लीटर पानी में 100 ग्राम घोल बनाकर स्प्रे करना है, जो पौधे की थोड़ी हाइट को कम करेगा और जो बढ़िया तरीके से फल फूल सेटिंग करने में मदद करेगा। और इसके साथ आप बोरोन, एग्रोमिन मैक्स, ये तीनों प्रोडक्ट मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो आप पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हो, उसका भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है शानदार अपनी फसलों के अंदर। और अगर आपके जो फूल पीले होने की कमी, फूल पीले ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस समय आपको जो है कैल्शियम और बोरोन ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ना चाहिए, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कैल्शियम लेना है आपको 1 से 1.5 kg और बोरोन 200 से 250 ग्राम, इस तरीके से आपको ड्रिप के ज़रिए चलाना है, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। सेटिंग होने में फूलों की मात्रा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी भी, और सेटिंग में होंगे और जो शाखाएँ भी निकलेंगी। तो इस समय आपको बोरोन चलाना ही चलाना है, जिससे जो फल फूल झड़ने की समस्या है तो वो कंट्रोल आसानी से हो जाएगी, और जो फल फूल सेटिंग होगी, साइज और चमक बढ़ेगी। तो इस समय आपको ये शेड्यूल ज़रूर अपनाना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा दवा बता रहा हूँ, ज़्यादा ही हम डालते हैं, तो ऐसा भाई ये मौसम के बदलते समय डालना पड़ता है, क्योंकि अगर मौसम जैसे ही बदलता है तो होता क्या है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है, फफूंदजनित रोग लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की ग्रोथ रुक जाती है इस समय। तो इस समय विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कंटिन्यू पौधे में स्वस्थ रखना चाहते हो तो हफ्ते में 1 बार स्प्रे ज़रूर लेना। और जो है देख सकते हो बढ़िया तरीके से हमारे जो गुच्छे सेट हो रहे हैं। तो किसान भाई, आपको वीडियो पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी हमने यहाँ पर करेला भी लगाया हुआ है ऊपर की तरफ, जो इसका भी मचान बनाया हुआ है, तो यहाँ अभी शानदार तरीके से ग्रोथ चल रही है, फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर करेले में भी अभी हमने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, सब जो ड्रिप के ज़रिए छोड़ते हो वही टमाटर में डाला है, जो कुछ उसी में करेले में डाला है वही।
तो यहाँ पर वो भी अच्छे तरीके से हो रहा है। बस अभी एक बार तैयारी ट्राई करके देखा है, अगर बढ़िया तरीके से हो गया तो आने वाले समय में और बड़े तौर पर इसी तरीके से करेंगे। नहीं तो यहाँ पर अगर कुछ भी समस्या दिक्कत देखने को मिली तो यहाँ पर काट कर भी फेंक सकते हैं करेले को। लेकिन अभी कोई परेशानी दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से फल फूल आ रहे हैं, सेटिंग भी हो रहे हैं, मचान पर चढ़ जा रहे हैं करेले। तो यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है अभी। और देख सकते हो इस समय आपको किसान भाई सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पोटास और फास्फोरस और पोटास का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से करना चाहिए। तो आपको 1261 13-045 ये 2 प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल करते रहने चाहिए। और कैल्शियम बोरोन तो हो गया है, आपको जो फल फूल सेटिंग करने में मदद करेगा और पौधे की ग्रोथ के साथ साथ देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू पौधे में नीचे से ही पौधे में फल फूल सेटिंग हुए। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत हमें भी दिक्कत देखने को मिली थी, फल फूल झड़ने की दिक्कत आई थी, लेकिन अब बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो गई है और जो है शानदार तरीके से फल फूल सेटिंग हो रहे। तो यहाँ पर ड्रिप से भी फर्टिलाइज़र चलाने की ज़रूरत है। वो कंटिन्यू हफ्ते में 1 से 1.5 kg 2 kg ऐसे फर्टिलाइज़र ज़रूर चलाते रहो, जिससे पौधे की तनाव की स्थिति ना बने और पौधे में कमज़ोरपन ना फैले। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब पौधे में फल फूल लगते हैं तो पौधे में ज़्यादा ही पोषक, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 13-045 वाइट पोटाश इस तरीके के पोषक तत्व तो हफ्ते में ज़रूर चलाएँ, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सोचो कि ऐसे हम DAP और यूरिया लगातार कंटिन्यू देते रहें तो इससे संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पौधे के लिए तरह तरह के फल फूल की साइज को बड़ा करने में, फलों की सेटिंग करने में मदद कर सकते हैं। बस अगर आप सोचो कि हमारी फसल हरी भरी रहे तो यहाँ उससे आपका उत्पादन नहीं बढ़ने वाला। यूरिया देकर आप फसल को भले ही हरापन बनाए रख सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। उत्पादन आपको तभी मिलेगा जब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, फूल सेटिंग होंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़े मोड़े जो है जिंक बोरोन हो गया, कैल्शियम हो गया, इस तरीके के स्प्रे ज़रूर लेने चाहिए। तो आपको हमारी पिछली वीडियो में भी वो अलग से जानकारी मिल सकती है, अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई इसी में जानकारी चाहिए तो 20 ग्राम आपको बोरोन लेना है और 25 ग्राम एग्रोमिन मैक्स लेना है और जो है इस तरीके से, और 52-34 लेना है 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर। तो बढ़िया तरीके से स्प्रे कर देना, तो वहाँ पर आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये तीनों प्रोडक्ट अगर आप एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हो तो बढ़िया रिज़ल्ट मिलते हैं। और इसके साथ आपको बदल कर ही स्प्रे लेते रहना है। कैल्शियम हो गया, आप कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे कर सकते हो। कैल्शियम लेना है आपको 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर, और 25 ग्राम बोरोन लेना है, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे अपनी फसलों के अंदर। जैसे ही किसान भाइयों बरसात होती है, बरसात होने के बाद आपको एक स्प्रे बढ़िया तरीके से लेने चाहिए, जो फसल में आने वाले रस चूसक कीटों और फफूंदजनित रोगों को आसानी से कंट्रोल कर देगा। अगर आपने इस तरीके से स्प्रे नहीं लिया, बारिश निकल जाने के बाद मौसम खुल जाता है, तब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फफूंदजनित रोग अटैक करते हैं और रस चूसक कीट अटैक करते हैं। किसी भी फसल में हो गया तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे ही बरसात चली जाती है, मौसम खुल जाता है, तो आपको एक स्प्रे बढ़िया तरीके से एक टॉनिक का और एक फफूंदजनित रोगों के लिए और एक रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे कर देना चाहिए, और बारिश के पहले ही एक स्प्रे कर लेना चाहिए, जिससे आपको बढ़िया तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा अपनी फसलों के अंदर। तो देख सकते हो अभी हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा है, बारिश से थोड़ी मोड़ी हो रही हैं, और अभी कंटिन्यू जैसे कि हो गया 12 घंटे यहाँ पर लगातार जो है इस तरीके से कभी बारिश हो जा रही है, कभी खुल जा रहा है, और लगातार धूप तो बिल्कुल निकली ही नहीं है। तो इस समय पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की ग्रोथ रुकी ही देखने को मिलेगी। तो इस समय आपको मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से करना है, जिससे ड्रिप के जरिए अगर आप छोड़ते हो मैग्नीशियम सल्फेट, तो पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बेहतर करता है, और पौधे में जो है तनाव, जैसे कि सूरज ना निकलने की वजह से जो पौधे की ग्रोथ रुकी हुई होती है, तो हरापन मदद करता है, और हरेपन की समस्या भी जो है कंट्रोल करता है। जैसे कि ज़्यादा पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है तो उसको भी कंट्रोल करेगा। और मैग्नीशियम सल्फेट